एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। चाइना ने काफी दिमाग लगाकर अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेंटर बना लिया अर्थव्यवस्था का, और ऐसा सेंटर कि सबकी नकेल चाइना के पास आ गई थी एक वक्त को, और चाइना के पूरे प्लान को भारत ने तहस नहस कर दिया। और ये कोई और नहीं, गोल्डमैन की रिपोर्ट बता रही है। गोल्डमैन की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। भारत 1 ट्रिलियन झटकने वाला है, ये कहना है गोल्डमैन का। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ इकोनॉमी में ये हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीरिया को क्यों धमकाया है इजराइल ने, और कहा है कि इस मामले में पड़े तो बहुत बुरा हाल होगा। वहीं रूस और यूएई ने क्या सीरिया को दूर रहने को कहा है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये जो इलाका देख रहे हैं इजराइल और इजराइल के आसपास का, इजराइल का एक और पड़ोसी सीरिया, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सीरिया को धमकाया है इजराइल ने कि इस मामले में मत पड़ना, बहुत बुरा हाल करूंगा, आपकी सरकार चली जाएगी। ये वहाँ के राष्ट्रपति को समझाया गया है। खुद इसमें ये बात लिखी गई है कि असद को कुर्सी छोड़कर उतरना पड़ेगा। अब ये मामला क्या है, तो मामला दरअसल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में चल रही है टेंशन, और सीरिया भी एक प्लेग्राउंड बन गया है। ईरान के कई अधिकारियों पर हमले कथित तौर पर, क्योंकि इजराइल अभी भी मानता नहीं है कि उसने हमले किए हैं, इजराइल के द्वारा कथित तौर पर ये हमले किए गए सीरिया में ही। पिछली बार जो 7 टॉप के कमांडर मारे गए, ये भी हमला कहा गया कि सीरिया में ही किया गया, और सीरिया में ये लोग मारे गए, जिसके बाद मामला इतना विनाशक हो गया कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, फिर इजराइल ने जवाब में ईरान पर हमला किया। हालांकि ये हमला कुछ ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को बताना चाह रहे थे, देखो भैया हम लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम भी मेरी ताकत जान लो, और वो कह रहा है कि तुम भी मेरी ताकत जान लो। हालांकि ईरान को लेकर ये कहा जाता है, हाल फिलहाल में ये एक रिपोर्ट भी आई थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि ईरान ने ना नॉर्थ कोरिया वाला टैक्टिक्स यूज करना शुरू कर दिया है। मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया 10-20 मिसाइलें ठोंक देता है और उसके बाद कहता है कि देखो जी हम बहुत ताकतवर हैं, दूर रहो, डर कर रहो। ऐसा ही कुछ ईरान भी कर रहा है, ये बात कही जा रही है। वैसे काफ़ी पहले इस चीज़ को कहा भी गया था, जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बनने लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो इजराइल सीधे सीधे हमला कर देगा इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। ये हाल फिलहाल में भी पहले भी ये बातें कही गई। अब इतना आसान क्यों हो जाता है। वैसे तो कहा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट निकली है कि IRGC यानी कि जो इनके सेना का एक प्रमुख हिस्सा है, उसके एक बड़े अधिकारी को भी मोसाद ने अपने एजेंटों के जरिए ईरान के अंदर ही साफ कर दिया। हालांकि ईरान अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। द यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ईरान ने कहा है कि हमने अब दर्जनों इजरायली जासूसों को ढूंढ लिया है दुनिया भर में, और खुद ईरान के अंदर 4 लोगों को सजा भी दी गई है। तो ईरान भी यहाँ पर एक्टिव हो गया है। सीरिया को लेकर गुस्सा क्यों फूटा है इजराइल का, तो सीरिया को लेकर ईरान कथित तौर पर एक दबाव बना रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, और इजराइल नहीं चाहता है कि सीरिया इस मामले में कहीं से भी पड़े, और इसीलिए इजराइल ने सीरिया को पहले ही चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि आप इस मामले से दूर रहो, इस मामले में आने की कोशिश मत करना। टाइम्स ऑफ इजराइल में जो खबर छपी है, उस खबर में ये कहा जा रहा है कि रूस और यूएई दोनों ने असद से कहा कि आप इस लड़ाई पर मत जाइए, और सीरिया ने रूस और यूएई की बात को माना है, इसलिए वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कि सीरिया चूंकि पड़ोसी है, यहाँ से हमले हुए तो ज़्यादा हमले हो सकते हैं, और यही वजह है कि पहले से ही इजराइल ने यहाँ पर एक धमकाने वाले शब्द को रख दिया है ताकि सीरिया यहाँ आगे न बढ़े। खैर, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल के लिए वो खुद ही दूसरे और तीसरे देशों के मदद पर आश्रित हैं। ऐसे में वो
खुद अपना कोई निर्णय ले भी नहीं सकते हैं। रूस और यूएई अगर इस मामले में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका ही सुनेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने ना अपनी ग्रोथ कैसे हासिल करी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने चाइना को अपने पाले में करना चाहा और चाइना ने सोवियत संघ को छोड़कर अमेरिका का साथ धर लिया। लेकिन अमेरिका का जो साथ पकड़ा चाइना ने वो सिर्फ अपने फायदे के लिए पकड़ा और उन्होंने उन्हें दिखाया कि देखिए हमारे पास कितनी बड़ी आबादी है, आप हमारी आबादी का फायदा उठाइए और इस आबादी का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, हम आपको सस्ते में सामान बना कर देंगे। अमेरिका इस चीज को भांप नहीं सका कि आगे चलकर क्या होने वाला है और अमेरिका ने बड़ी खुशी खुशी बहुत सारे सेटअप करने शुरू कर दिए चाइना के अंदर। चाइना ने अपनी ग्रोथ हासिल करी और ऐसी ग्रोथ जो कि आज की डेट में चाइना एक ऐसा पावर बन चुका है जो अमेरिका को चुनौतियां दे रहा है। अब जब मीटिंग होती है तो इसमें चाइना काफ़ी आक्रामक रहता है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के विदेश मंत्री जब पहुंचे थे तो वहां भी मीटिंग में चाइना काफ़ी आक्रामक रहा। इन्होंने अपनी जनसंख्या का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या उस समय उनकी थी और उन्होंने उस जनसंख्या का इस्तेमाल अच्छे से कर लिया। आज की डेट में गोल्डमैन ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट बता रहा है कि भारत बहुत ही तगड़े अंदाज में बदल रहा है। गोल्डमैन की रिपोर्ट में भारत दुनिया की सर्विस फैक्ट्री बनकर उभरा है और भारत ने डबल कर दिया है अपनी हिस्सेदारी को। भारत दुनिया की सर्विस फैक्ट्री बन चुका है। कहा जा रहा है कि सोमवार को एक रिपोर्ट में, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ने विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब ये क्या है तो दरअसल गोल्डमैन का ये कहना है कि भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई को छू लिया है और यहाँ पर ये करीब करीब अब 2030 तक $800 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे और इसके बाद भी मामला रुकने वाला नहीं है। भारत बहुत तेजी से $1 ट्रिलियन का सर्विस देने लगेगा और ये सर्विस का मतलब जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर देना, जैसे कि कॉल सेंटर की सेवाएं देना, ये सब कुछ। कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत की कुल जीडीपी का 11% हो जाएगा सर्विस सेक्टर। गोल्डमैन कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। इन्होंने जो ये बातें रखी है ये बातें बहुत ही खास हैं। वैसे इन्होंने इस बात को भी कहा कि भारत की सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है 3 जगहों से, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलोर से। यानी कि यहाँ पर आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर जैसी सुविधाओं ने काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी की है। कहा गया कि 2023 में सर्विस एक्सपोर्ट भारत का $340 बिलियन का रहा, जो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।